आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वृत्तियां। इन वृत्तियों को मैंने देखिए दो शब्दों के साथ अलग से जोड़ा है। एक में मैंने लिखा है ज्ञानात्मक और दूसरे में मैंने लिखा है क्रियात्मक। ये दोनों ही शब्द देखिए कोई नए नहीं है। और वृत्तियों पे भी अक्सर हमारी आपकी चर्चाएं होती रहती हैं। हम जितने भी वीडियो में कुछ बातें रखते हैं तो उसमें हम वृत्तियां शब्द बार बार हम प्रयोग में लेते हैं। तो क्योंकि ये योग दर्शन में देखिए ये वृत्तियां शब्द बार बार आता है। इन वृत्तियों से ही कुछ मेरे मन में एक विचार आया, तो मैंने इसका एक ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए या तो अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख लेते हैं और उन सुख प्राप्ति के लिए हम देखिए जीवन भर मरते दम तक क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं। क्योंकि कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी देखिए अकर्मा तो रह नहीं सकता। वो अलग बात है कि देखिए हम हाथ पैरों से तो सदा कर्म नहीं करते, बोलने से भी सदा कर्म नहीं करते, लेकिन मानसिक रूप से भी हमारा देखिए एक चिंतन चलता रहता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि शास्त्रों के कुछ ऐसे शब्द कभी कभी आपको हमें कुछ भ्रमित कर देते हैं। देखिए जब हम शास्त्रों का अध्ययन कभी कभार ही करते हैं या कभी कभार ही कुछ सात्विक वीडियो सुनते हैं, तो फिर जो शास्त्रों के जो तकनीकी शब्द होते हैं ना, उनका हमें सही सही अर्थ समझ नहीं आ पाता। जब हमें सही सही अर्थ समझ नहीं आ पाता तो फिर पूरी की पूरी चर्चा ही एक सकारात्मक दिशा ले नहीं पाती। जब ज्ञान आपके हमारे कारण शरीर में सही सही टिकता नहीं है, वो अपना स्थान स्थायी रूप से बनाता नहीं, तब तक आपकी हमारी देखिए दिनचर्या को हो, आपके हमारे कर्म को हो, या आपका हमारा जो एक जीवन की एक जो दिशा है वो आध्यात्मिक बन नहीं पाती। इसीलिए तो देखिए संसार में अक्सर आप देखते हो कि एक साधारण मनुष्य का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से विषय भोगों के प्रति एक रुचि बने ही रहती है। देखिए मेरा तो क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, परमात्मा की प्रेरणा से केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही हम जितने भी विषय लेते हैं, देखिए हम तो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं और ये सभी की सभी वीडियो जो अब तक तकरीबन 815-18 हो चुकी है, ये सभी की सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य रूप से देखिए शास्त्रों के सैद्धांतिक बातों पे ही आधारित होती है। लेकिन उन सैद्धांतिक बातों को परमात्मा की प्रेरणा से ये जो आपके हमारे जीवन में जो जो घटनाएं घट रही होती हैं, जैसा आपका हमारा व्यवहार चल रहा है, जैसी देशी देश की या एक भूगोल में यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसी जैसी देशों के बीच में एक स्थितियां बनी होती हैं, जैसे वर्तमान समय में देखिए युद्ध चल रहा है दो देशों के बीच में, इसी तरह जलवायु में जैसी जैसी कुछ परिवर्तन आपके हमारे कर्मों के फलस्वरूप आने लगता है, तो ये सभी परिस्थितियों को मैं देखिए परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ऐसी रूपरेखा तैयार करता हूँ ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, आपके हमारे कर्मों में सुधार आए। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनि में है, मनुष्य जोनि पाकर हमें आपको अपने जीवन में एक दिनचर्या सुधारनी चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी ये कर्म जोनि है। हम जितने भी कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, उनका कर्माशय बनता है, और जैसा जैसा कर्माशय बनता है फिर मरने के बाद आपकी हमारी एक गतियां होती है। देखिए वर्तमान मिले हुए जीवन में भी हम जो कर्म करते हैं उनका हम कुछ अंश में तो फल भोगते ही हैं। लेकिन भविष्य में भी देखिए, भविष्य का अभिप्राय यहाँ मेरा मरने के बाद का जो एक बड़ा भविष्य है, क्योंकि सारी उम्र तो देखिए हमारा केवल मनुष्य जोनि में जीवन नहीं करता। हम सभी भाई बहन इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि हमारे आपके घरों में भी कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और भविष्य में भी हम सबकी मृत्यु होने वाली। देखिए मैंने तो पीछे एक वीडियो भी बनाया था ना कि मौत एक सच्चाई, आज मेरी कल तेरी बारी है। आज देखिए मैं प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ, ये भी एक दिन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी जीवन का एक अंत आ जाएगा। तब ऐसी स्थितियों में हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में अपने
समय का एक सदुपयोग करना चाहिए। देखिए सदुपयोग हम कैसे कर पाते हैं, जब हमें कुछ जानकारी होगी, हमें ज्ञान होगा। इसीलिए तो देखिए मैंने आज वृत्तियों शब्द को एक ज्ञानात्मक और क्रियात्मक शब्दों से जोड़ा है, ताकि हमारे जीवन में ये जो वृत्तियां हैं, एक साधारण मनुष्य को देखिए वृत्तियों का अर्थ सही से पता नहीं। ये वृत्तियों का देखिए साधारण सा अर्थ क्या है, आपके हमारे मन में जैसे जैसे विचार उठते हैं, आपके हमारे मन में जैसे जैसे फुर्दे उठते हैं। देखिए आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनको हमें ज्ञान पूर्वक देखिए समझना होगा, कैसे ये तीन शरीर आपस में संबंध रखते हैं। क्योंकि हम मनुष्य जोनी में इन सैद्धांतिक बातों को, यानी कि हम इन सभी कड़ियों को जितना जितना एक यथार्थ रूप में समझ जाएंगे, फिर उतना उतना आपके हमारे जीवन में सहज ही एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा। सकारात्मक परिवर्तन आना ही आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। जैसे कभी भी देखिए हम कोई भौतिक शिक्षा में भी हम कोई परीक्षा में बैठते हैं, तो वहां हम अपना समय इधर उधर की बातों में या इधर उधर देखने में व्यर्थ नहीं करते। इसलिए हमने अपने मिले हुए जीवन को भी व्यर्थ की बातों में अपना जीवन नहीं गंवाना चाहिए। यानी कि मिले हुए जीवन का एक एक क्षण हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या है, देखिए प्रकृति के जो तीन गुण क्रिया रूप में चल रहे हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। शास्त्रों में कहा गया ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। तो फिर हमें देखिए एक सतोगुण का अधिक से अधिक अपने जीवन में संग करना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन अपना सतोगुण बढ़ाने के लिए मिला है। सतोगुण का बढ़ना ही आपके हमारे जीवन की सार्थकता है, सफलता है, और आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति की एक आधार तैयार होता है। यदि मनुष्य सात्विक दिनचर्या ही नहीं बनाता, देखिए दिन भर यदि हम रजोगुण में ही अधिक रुचि रखते हैं, विषय भोगों के प्रति ही हमारी आपकी एक लालसा बनी रहती है, उसी के लिए भले ही देखिए हम धर्मानुसार कर्म भी करते हैं। धर्मानुसार कर्म करने का अभिप्राय है कि हमारा धन कमाने का या विषय भोगों की कामनाओं के लिए हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, यानी कि हम रजोगुण में रहते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, अधिक से अधिक विषय भोगों की प्राप्ति हो। तो ये कोई जीवन की एक सफलता नहीं है, सार्थकता नहीं है। भले ही रजोगुण में रहने पर प्रकृति या परमात्मा हमें किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देते, लेकिन मिले हुए जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो सकती। इसलिए तो देखिए मैं रजोगुण को जीरो की स्थिति से संबोधित करता हूँ। और यदि मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अनीतिगत कार्य कर जाता है, तामसी कर्म कर जाता है, निषेध कर्म कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में तो मनुष्य फिर रजोगुण से नीचे तमोगुण में गिर जाता है, और तमोगुण में होने वाले सभी के सभी कर्म वो पाप श्रेणी में आ जाते हैं। जब वो पाप श्रेणी का कर्माशय हमारा आपका बढ़ने लगता है, तो फिर संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, और पाप कर्मों की अधिकता होने पे फिर मरने के बाद नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, मनुष्य को ना चाहते हुए फिर नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में इन सैद्धांतिक बातों को समझना होगा। अर्थात आपका हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर ये कैसे कैसे संबंध रखते हैं। देखिए स्थूल शरीर तो एक निश्चित आयु लेकर आता है, जिसको हम अक्सर मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ ना कि हम सभी भाई बहन देखिए एक निश्चित सांसें लेकर आए। यदि हम भोगों में अधिक लिप्त होते हैं, तो आपके हमारी सांसें थोड़ी तेज चलती हैं। इसको तो देखिए कोई भी डॉक्टर से भी आप समझ सकते हो। जब जब हम भोगों में अधिक लिप्त रहते हैं, यानी कि आपके हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित नहीं रहती, हम भाग दौड़ करते रहते हैं। दिन में भी देखिए जब हम हाय तौबा मचाते हैं धन कमाने के लिए, इधर भाग उधर भाग, तब ऐसी स्थिति में आपकी हमारी जो सांसें हैं वो तेज गति से चलती है। अब साधारण सा गणित है, क्योंकि हम सभी की जो सांसें हैं वो तो निश्चित है। अब वो अगर तेज गति से चलेगी तो फिर वो जल्दी समाप्त हो जाएगी, जल्दी आपका हमारा जीवन काल एक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। देखिए जैसे पानी की टंकी में जब हम नहाना धोना, जब टूटी के जल निकालते हैं, यदि हम उसको व्यर्थ में इधर उधर गवाते हैं,
तो फिर वो आपकी हमारी पानी की टैंकी जल्दी समाप्त हो जाती है। देखिए हम सुबह ब्रश करते हैं, हम पेस्ट निकालते हैं, यदि हम पेस्ट बहुत अधिक मात्रा में निकाल लेते हैं तो जितना वो देखिए 100 ग्राम की या 200 ग्राम की जो पेस्ट है वो फिर जल्दी समाप्त हो जाती है। और यदि हम उसको एक मर्यादा में उसका सदुपयोग करते हैं तो फिर वो आपके हमारी जो एक पेस्ट है वो भी अधिक दिन तक चलती है। देखिए ये छोटी छोटी बातों से हमें शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझना होगा। जैसे जैसे ये सैद्धांतिक बातें आपको हमें समझ में आ जाती है तो फिर आपके हमारे जीवन की एक दृष्टिकोण ही बदल जाता है। देखिए ये जो वृत्तियां शब्द है ये कहाँ से निकला है? ये योग दर्शन में देखिए आता है। योग दर्शन में आता है ना, वृत्तियों का हमने निरोध करना है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। निरोध का अभिप्राय क्या होता है कि उस पर एक अंकुश लगाना होता है। इसीलिए इन वृत्तियों को देखिए दो श्रेणियों में बांटा गया है, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। क्योंकि देखिए हमारे आपके स्थूल शरीर की देखिए क्या स्थिति है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये 5 तामसिक तत्व हैं। और इसी तरह आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं जिनके प्रति हम दिन भर भाग दौड़ करते हैं वो क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको भी देखिए 5 भोग्य विषयों को भी तामसिक कहा गया। इनको सूक्ष्म तत्व भी कहा गया। इन्हीं सूक्ष्म तत्वों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक सृजन की अवस्था ठहरती। देखिए इन सभी बातों को हमें ध्यान पूर्वक समझना होगा। इसी तरह आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर के जो 5 गोलके हैं, ये 5 गोलके हैं आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। लेकिन जब हम देखिए सूक्ष्म शरीर के तत्वों की बात करते हैं तो हम अक्सर 17 तत्वों की बात करते हैं। 5 आपके हमारे भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। 5 आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हो गई 15। और एक मन और बुद्धि। लेकिन जब हम देखिए अभी जो बात कर रहे हैं ना, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा की, ये आपके हमारे स्थूल शरीर की एक घोलके हैं। इनसे देखिए किसी भी प्रकार की कभी कभी आप और हम अपंगता भी देख सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो इन गोलकों को शक्ति प्रदान करती है, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये स्थूल शरीर की गोलकों को एक शक्ति प्रदान करती है। अब स्थूल शरीर की देखिए कर्मेंद्रियां क्या है? हाथ, पैर, वाणी, लिंग और गुदा, ये भी गोलक कहलाती है। एक साधारण मनुष्य देखिए इन्हीं को ही ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां समझ लेता है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए इनके सूक्ष्म तत्व जो इनको शक्ति देते हैं उनका अभिप्राय होता है। और ये जो हमारी वृत्तियां हैं ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, इसका अभिप्राय देखिए ये जो हम कर्म करते हैं ना, क्योंकि कर्म करने से पूरा आपके हमारे मन में विचार उठते हैं। उन्हीं विचारों को ही देखिए वृत्तियों का नाम एक कहा गया है। इनको आप और साधारण शब्दों में देखिए फुर्ने भी कह सकते हो। आपके हमारे मन बुद्धि में फुर्ने उठते रहते हैं। और ये फुर्ने कहाँ से उठते हैं? ये कारण शरीर से। इसीलिए तो देखिए मेरे सभी चर्चाओं में ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की ये जो घुली मुली सी बातें मैं बताता हूँ ना, इसलिए तो देखिए हमें इन शास्त्रों की बातों को एक ज्ञान पूर्वक समझना होगा। तभी तो मैं आप सभी भाई बहनों को भी कहता रहता हूँ कि मेरी बनी हुई वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, जब सतोगुण की एक प्रधानता होती है, एक सतोगुण एक शुद्धतम स्थिति में होता है। ऐसी स्थिति में देखिए हम एकाग्र भाव से फिर वीडियो को सुन पाते हैं। दिन में तो देखिए रजोगुण चल रहा होता है और रात को देखिए तमोगुण की स्थितियां होती है। ये संसार में कभी कभी हम देखिए अपने कुछ इंद्रियों का इलाज करवाते हैं ना, जैसे कभी किसी की आंख कमजोर हो गई, कोई कान में कुछ सुनने से कोई समस्या आ गई, या किसी भी तरह की देखिए हम ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं। वो क्या है? आईज, नोज और थ्रोट, यानी कि आंख, नाक, कान के ये इलाज के लिए हम इन डॉक्टरों के पास जाते हैं। ये सभी डॉक्टर भी देखिए आपका हमारा इन स्थूल शरीर की घोलकों के ही इलाज करते हैं। जबकि आपके भीतर जो आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनको देखिए मैंने ज्ञानेंद्रियों को देखिए ज्ञानात्मक शब्द से जोड़ा है और कर्मेंद्रियों को मैंने क्रियात्मक शब्द से जोड़ा है। इनका इलाज देखिए इन डॉक्टरों के पास भी नहीं होता। इन डॉक्टरों के पास तो केवल आपके हमारे स्थूल शरीर के संबंधित जो आपके हमारे घोलक है या जो भी है देखिए उनका इलाज होता है। तो इसलिए हमें इन सभी सात्विक बातों को हमें ध्यान पूर्वक समझने के लिए आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाना होगा, यानी शास्त्रों का अध्ययन करना होगा।
दूसरे आसान शब्दों में इन सात्विक वीडियो को भी सुनना होगा। देखिए, चाहे आप मेरी बनी हुई वीडियो को सुनो, चाहे किसी अन्य वक्ता की भी बनी हुई वीडियो को सुनो, ऐसा नहीं है कि केवल आपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से ही जुड़ना है। देखिए, हमने परमात्मा से जुड़ना है, हमने परमात्मा को अपने जीवन में सब्सक्राइब करना है। भले ही देखिए आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को मत सब्सक्राइब करो, लेकिन हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करने के लिए परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। ये परमात्मा को सब्सक्राइब करने का अभिप्राय परमात्मा की सम्मुखता है, परमात्मा की नजदीकियां हैं, अपने दिनचर्या को एक सात्विक दिशा देने से। यदि मनुष्य के अंतःकरण की स्थिति, देखिए ये जो वृत्तियां उठती हैं, ये तो आपके हमारे मन बुद्धि की उठती हैं। मन बुद्धि में ये जो जैसे जैसे फुरने उठते हैं, कर्म तो बाद में होते हैं। भले ही इन दोनों में देखिए समय का कोई विशेष अंतर नहीं आता। कभी कभी तो देखिए बुरे संस्कार ऐसे हमारे कारण शरीर में बने होते हैं, उनसे वृत्तियां इतनी बुरी बुरी फुर्तियां उठती हैं, और वो बुरी फुर्तियां मन बुद्धि द्वारा कोई विचार ही नहीं करते। वो फटाफट वो अपने जो एक स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा वो कर्म करवा देते हैं। तभी तो देखिए मैंने कहा ना, ये वृत्तियां दो रूप में प्रकट होती हैं, एक ज्ञानात्मक और एक क्रियात्मक। क्रियात्मक रूप में देखिए जैसे भी वो कर्म होते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, जब बुरे संस्कार होंगे तो वो देखिए पुण्य कर्म तो करवाएंगे नहीं। जब तक आपके कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं होते, तो फिर उस शुभ संस्कार से फिर जो वृत्तियां हैं, विचार हैं, यानी मन के फिर फुरने भी वो गलत दिशा में ले जाते हैं, गलत कर्म हो जाते हैं, पाप कर्म हो जाते हैं। इसीलिए तो देखिए मैंने आज इन दो शब्दों को अधिक महत्व दिया। और दूसरी बात, ये जो वृत्तियां भी देखिए दो प्रकार की होती है। एक जो पहले के बने हुए संस्कारों से जो उठती है, उसको तकनीकी रूप से देखिए वृत्तियां नहीं स्मृतियां कहा जाता है, क्योंकि वो पहले की बनी हुई है। और ये जो हम वर्तमान समय में हम दिन भर जितने जितने लोगों से मिलते हैं या जैसी जैसी परिस्थितियों के संपर्क में आते हैं, तो फिर आपके हमारी एक नए विचार भी उठते हैं। देखिए, हम तमोगुण का अधिक संग करते हैं तो हमारी तामसी वृत्तियां उठती हैं। यदि हम रजोगुण का अधिक संग करते हैं तो हमारे मन के भीतर में जो नई वृत्तियां बनती हैं वो राजसी बनती हैं। और यदि हम सत्संग अधिक करते हैं, अपना अधिक समय देखिए सात्विक दिनचर्या बिताते हैं, तो फिर आपके हमारी जो नई वृत्तियां हैं वो सात्विक बनने लगती हैं। सात्विक का अभिप्राय है कि वो फिर पहले की जो बनी हुई जो बुरी वृत्तियां हैं या स्मृतियां हैं, वो उनको फिर थोड़ी कमजोर करती हैं। और जैसे जैसे देखिए पहले के बनी हुई जो संस्कार हैं वो कमजोर होते हैं, क्योंकि नई वृत्तियां अगर सात्विक होगी तो उसके शुभ संस्कार ही तो बनेंगे। और वो शुभ संस्कार पहले के जो अशुभ संस्कार बने हुए उनको कमजोर करते हैं, और उनके स्थान पे फिर शुभ संस्कार बनने लगते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, एक साधारण मनुष्य की दिनचर्या कैसे आरंभ होती है, वो सुबह उठता है, नहा धोकर नाश्ता करके घर से काम धंधों पे निकल जाते हैं। और मैंने तो देखिए अक्सर ऐसा भी महसूस किया कि लोग अपने काम धंधों पर पहुंचने से पूर्व ही रास्ते में ही कितने ही देखिए चलते फिरते, चाहे स्कूटर चला रहे हैं, चाहे कोई कार चला रहा है, चाहे कोई बस में है, उनकी दिनचर्या में इतने अधिक पाप हो जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। यानी उसके जीवन में सत्संग का अभाव होता है। एक तरफ तो उसके जीवन में सत्संग का अभाव होता है, और दूसरी तरफ देखिए उसका प्रकृति का जो एक रजोगुण है, या संसार है, या संसारी विषय भोग है, या अन्य मनुष्यों की जो एक जीवन की देखा देखी में उसको रजोगुण से वो अधिक प्रभावित होता है। और वर्तमान समय में तो देखिए ये जो विज्ञापनों का दौर चल रहा है, इन विज्ञापनों से भी मनुष्य का रजोगुण बहुत अधिक बढ़ता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य योनि के जो स्थूल शरीर को रथ की संज्ञा दी है। और गीता में तो अर्जुन को माध्यम बनाते हुए उस रथ के जो 5 घोड़े हैं, यानी जो आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं या 5 कर्मेंद्रिय हैं, यानी कि ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, इनसे संबंधित जितनी भी वृत्तियां हैं, इनको हमें सत्वगुण की लगाम से, यानी कि शास्त्रों के नियंत्रण में रखना चाहिए, परमात्मा की शरणागति में रखना होगा, गुरु की आज्ञा में रखना होगा, और अपनी दिनचर्या को सात्विक बनाना होगा।
तभी हम अपने देखिए ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम विषय भोगों से एक मर्यादा से अधिक भोगने से बच सकते हैं। क्योंकि जब आपकी हमारी ज्ञानेंद्रियां ही सात्विक बन जाती हैं, तब ऐसी दिशा में देखिए आपके हमारे होने वाले जो एक कर्म है उनमें निष्कामता आने लगती है, या वो एक मर्यादित दिशा में ही चलते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बन पाती हैं जब आपके हमारे जीवन में सत्संग एक स्वभाव में आ जाता है, संस्कार में आ जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, प्रेरणादायक लगी हो, परमात्मा की प्रीति जाने में मददगार बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।